मुंशी जी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं मालिक, ये काम काज का लेखा जोखा देख रहा था। अच्छा मुंशी जी, जी मालिक। अपने खेतों में काम धाम चल रहा है कि नहीं चल रहा? बराबर चल रहा है मालिक। वो खेतों में खाद का काम भी चल रहा है, और जो नई ट्रैक्टर आई है ना मालिक, वो भी मैंने काम पे खेतों में लगवा दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे हाँ मालिक, हाँ अभी अभी डाकिया बाबू आए थे। हाँ। ये आपके नाम की चिट्ठी छोड़ गए हैं। अच्छा, किसकी चिट्ठी है मालिक? वही तो मुंशी जी, देखता हूँ किसकी, कौन हमारे ऊपर मेहरबान है। क्या बात है सेठ जी, चेहरे पे मुस्कान दिख रही है। अरे मुंशी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आखिर माता रानी ने मेरे दिल की मुराद पूरी कर ही दी। अरे अपने राम के लिए जिस लड़की को मैंने पसंद किया था ना, उसके घर वाले राजी हो गए हैं। क्या सच में सेठ जी? हाँ मुंशी जी, हाँ। अरे वाह, हाँ तो उनको बोलना ही था मालिक। आखिर आपकी दोस्ती भी तो कुछ मायने रखती है ना। हाँ मुंशी जी, आखिर मेरे दोस्त ने मेरी दोस्ती की लाज रख ही ली और अपनी बेटी मुझे सौंपने को राजी हो गए। अच्छा मुंशी जी। जी मालिक। मैं जरा ऑफिस तक जा रहा हूँ, और राम जैसे ही आए उसे ऑफिस भेज देना है। अच्छा मालिक। अरे रामू, ए रामू। जी मालिक। अरे मुंशी जी को चाय वाय दिए कि नहीं भाई? जी अभी ला रहा हूँ मालिक। ठीक है। अच्छा मुंशी जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, राम आए तो याद रखना, भेज देना। जी शुक्रिया मालिक। हेलो, हाँ विनोद जी, हाँ मैं सूर्यकांत बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे वो आपका वो बीज और खाद का खेप का क्या हुआ भाई? अभी तक पहुंचा नहीं है हमारे पास। अच्छा अच्छा, नहीं देखिए अब क्या है, खेतों में जुताई का काम चालू हो चुका है। अब पहले का जमाना तो रहा नहीं कि नांगर बैल से होता है, अभी तो पूरा ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। तो हमको जल्दी चाहिए ना खाद और बीज। हाँ हाँ ठीक है, उसको देखिए आज नहीं तो आज शाम को भी भिजवा देंगे तो कल सुबह हमारे पास पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ भिजवा दीजिए ठीक है। हाँ बाबूजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाबूजी आपने बुलाया था? हाँ बेटा, आओ बैठते हैं, बात करते हैं। बैठो बेटा। सुनो बेटा, कल सुबह 10 बजे रेडी हो जाना, हमें गांव चलना है। गाँव चलना है? पर क्यों बाबूजी? अरे मुझे मेरे लिए बहू और तुम्हारे लिए दुल्हन देखने जाना है। पर बाबूजी। पर कुछ नहीं, यहाँ का काम काज नौकर चाकर देख लेंगे और हम देखेंगे बहू। जी बाबूजी। ठीक है, कल याद रखना, कल सुबह ठीक 10 बजे। जी बाबूजी। हाँ ठीक। अच्छा और सुनो, वो मैं खाद और बीज के लिए बोल दिया है, वो शायद आज या कल सुबह तक वो पहुंच जाएगा। वो मुंशी से कह के जो है अपना जो फार्म हाउस का गोदाम है उसको साफ करवा लेना। ठीक है? जी बाबू। ठीक है। अरे कौन है भाई सुबह सुबह? अरे राधा की मम्मी,
देखो तो दरवाजा पे कौन आया है। आप ये देख लो जी, आपके आने वाले मेहमान दोस्त के लिए रसोई में कुछ बना रही हूँ, आप ये देख लो। कौन आया होगा सुबह सुबह, मजा ही किरकिरा कर रहती है मुझे। कौन है? अरे आप लोग इतनी जल्दी? आइए 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 आइए, विराजिए विराजिए, आइए बेटा आइए, बैठिए तो बताओ सेठ सूर्यकांत जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं 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 गिरधर जी, हम सही सलामत आ गए। अजी सुनती हो, मेहमान आ चुके हैं, जलपान का व्यवस्था कराओ भाई। क्यों गिरधर जी, याद है कॉलेज के वो दिन जब आप बाथरूम में बंद हो गए थे? अब छोड़ो भी उन पुरानी बातों को, इन बच्चों के सामने शर्मिंदा तो ना कराओ सेठ सूर्यकांत जी। बेटी ज्योति, जी बाबूजी। मेहमानों का मुंह मीठा कराओ भाई। तो अब बताओ सेठ सूर्यकांत जी, मेरी बेटी कैसी लगी? भाई बहू तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जिसको जिनके साथ रहना है उनकी रजामंदी भी तो बहुत जरूरी है। क्यों मुंशी जी? सही कहा आपने सेठ जी, सही बात है, सही बात है। राम बेटा, जी बाबूजी। ज्योति बेटी के साथ अकेले में कुछ बातें कर लो, जब तक हम लोग आप लोगों का जवाब का इंतजार करेंगे। क्यों सेठ सूर्यकांत जी? सही बोल रहे हो। ठीक है बेटा, जाओ जाओ बेटा जाओ। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मैं कोई गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करता, ना ही शराब का। मैं दिन भर बाबूजी के साथ व्यापार संभालने में समय बिताता हूँ। मैंने आज तक शादी के बारे में सोचा तक नहीं, लेकिन बड़े लोग कहते हैं कि शादी करना ज़रूरी है, जिससे वंश आगे बढ़ता है। वैसे भी माँ के गुजर जाने के बाद घर में कोई महिला नहीं है, जिससे पूरा घर खाली खाली लगता है। इसलिए मैं आज शादी के लिए तैयार हूँ। क्या मैं आपको पसंद हूँ? अगर मैं ना कहूँ तो? कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं होंगे। क्या मैं सच में आपको पसंद नहीं हूँ? आप मुझे सच में बहुत पसंद हैं। सच्ची में? हाँ सच्ची में। चलो बेटा। बेटा बहुत पसंद आई? जी बाबूजी, मुझे बहुत पसंद है। आप दोस्त ही रहोगे या समधी भी बनोगे? अरे शर्मिंदा मत करो जी। अब देखो दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं। अब मैं बहुत जल्द ही पंडित जी से बोल के शादी की मुहूर्त निकलवाता हूँ। ठीक है? ठीक, बहुत जल्दी ही। अब हम चलते हैं। ठीक है? चलो।
क्या बात है सेठ जी, आजकल आप खोए खोए से रहते हैं। अब तो आपको खुश होना चाहिए, राम बाबू का रिश्ता जो पक्का हो गया है। खुश तो हूं मैं मुंशी जी, खुश तो हूं, लेकिन आधा अधूरा। मैंने अपनी धर्म पत्नी से अंतिम समय में वादा किया था कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में करवाऊंगा, लेकिन वो सपना अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। मेरा बड़ा बेटा राम की उम्र बढ़ते ऊपर बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अब ये उम्र में पोता पोतियों का मुंह देखने का सपना देख रहा हूं। पता नहीं वो सपना पूरा हो पाएगा भी कि नहीं। आप चिंता क्यों करते हैं सेठ जी? कृष्णा बाबू भी आपकी ही संतान है, उनकी रगों में भी आपका ही खून दौड़ रहा है। वे बहुत ही संस्कारी हैं। आप जहां चाहेंगे, जिस लड़की से चाहेंगे, वे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ना नहीं कहेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो मुंशी जी। कृष्णा ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। अच्छा मुंशी जी, ये हमारे साहबजादे दिल्ली से कब लौट रहे हैं? कल ही मालिक, कल ही सुबह की पहली फ्लाइट से आ रहे हैं कृष्णा बाबू। अरे रामू, जी मालिक। देखो तो दरवाजे पे कौन आया है? जी मालिक। बाबूजी। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, क्योंकि तू आज अपनी पढ़ाई पूरी कर घर लौटा है। बहुत खुश हूँ मैं। हाँ पिताजी, हाँ। अब मैं आपके साथ मिल करके, भैया के साथ कंधे से कंधे मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके अब व्यापार को उस ऊंचाई तक पहुंचूंगा। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन दिल्ली से मेरे लिए क्या लाया है? पिताजी, मैं भी आप ही का बेटा हूँ, मैं आपके गिफ्ट कैसे भूल सकता हूँ। एक मिनट, ये रही आपकी पसंदीदा शॉल गिफ्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे रामू, जी मालिक। अरे कृष्णा का बैग ले जाओ, उसको बेडरूम में रखो। बेटा तुम बहुत थक गए, जाओ रेस्ट करो, हम मॉर्निंग में मिलते हैं। मॉर्निंग बाबूजी। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो बेटा। बाबूजी, मैंने सुना है आपने राम भैया के लिए ये लड़की देख रखी है। बिल्कुल सही सुना है, और रिश्ता पक्का भी हो चुका है। सच में बाबूजी? हाँ, तो फिर जल्दी से राम भैया के लिए शादी कर दीजिए ना। मैं भी अपने दोस्तों के साथ शादी में बहुत नाचना चाहता हूँ बाबूजी, बहुत नाचना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी दिवंगत माँ को वचन दिया था कि दोनों भाइयों की शादी एक साथ एक ही मंडप में करवाऊंगा, वो भी मेरी मर्जी से। नहीं बाबूजी, मैंने आपके लिए बहू देख रखी है, जिसे मैं बचपन से ही प्रेम करता हूँ। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इस घर में बहुएं आएंगी तो मेरी पसंद की आएंगी, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। नहीं बाबूजी, नहीं, ऐसा अब शब्द मत बोलिए बाबूजी।
ऐसा अपशब्द मत बोलिए। माँ को खो चुका हूं, पिता को खोना नहीं चाहता। बाबूजी, आपके अलावा हमारे इस दुनिया में है कौन? ऐसा मत बोलिए बाबूजी, ऐसा मत बोलिए। बाबूजी, आपको दुख देकर के हम खुशी हासिल करना नहीं चाहते बाबूजी। आप जो चाहोगे वही होगा बाबूजी। बहुत खुश हूँ बेटा। कृष्णा, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? इतने दिनों बाद मिले हैं, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं राधा, क्या बोलूं? मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं। क्या बोलूं मैं? जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था तब शरीर तो मेरा वहाँ था, लेकिन मेरी जान तेरे पास थी। सोचता था मैं कब जाऊं और कब मिलूं। पल पल मैं तेरे बिना कैसा रहा मैं जानता हूं, लेकिन घर आने के बाद क्या बोलूं? लोग कहते हैं राधा और कृष्णा की जोड़ी अमर है, युगों युगों से जोड़ी तोड़े से नहीं टूट सकती, वो जोड़ी है। लेकिन इस जीवन में संभव नहीं। पर क्यों? मेरे पापा ने मेरे लिए कहीं और लड़की पसंद कर रखी है, और मैं मेरे बाबूजी के विरुद्ध में जाकर के तुम्हें शादी करके खुश नहीं रख सकता। मुझे भूल जाओ राधा। आखिर दिखा दी ना अपनी औकात। तुम्हें क्या लगा मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का नहीं खोज रखा है? खोज रखा है, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैं शादी भी तुम्ही से करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने घर वालों से बगावत भी की, पर मैं अब वहीं शादी करूँगी जहाँ मेरे घर वाले चाहेंगे। मेरे घर वालों ने तो उसकी फोटो भी दे रखी है, पर अभी तक मैंने उसे देखी नहीं। ये लो, पहले तुम ही देख लो। नहीं देखूंगा मैं। देख लो, फिर बाद में मत कहना। नहीं देखूंगा बोला ना, नहीं देखूंगा। तुम्हें मेरी कसम, देख लो। राधे, ये क्या? मेरी तस्वीर? दिखाओ जरा। अरे हाँ, ये तो तुम्हारी तस्वीर है। यानी तेरे पापा और मेरे पापा दोनों दोस्त हैं। अरे हाँ रे बुद्धू, हाँ। मतलब मेरे मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारे लिए पसंद किया है। सच्ची में? मुझे में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुल्हनों के पिताजी, जी महाराज। दुल्हनों को ले आइए। अच्छा महाराज। ओम पवित्रम 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 गच्छामि पवित्रम ओम नित्यं पवित्रम गच्छामि पवित्रम गच्छामि। हाँ, वर वधू अब खड़े हो जाइए। मंगलम
वधु पहनाएगी। साकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोद्धारं जगदीशं मेघवर्णं शुभांगं। एक मिनट भाई, एक मिनट। दूल्हा दुल्हन की जोड़ियां इतनी अच्छी लग रही है, एक फैमिली फोटो हो जाए। अरे हंसिए भी तो, स्माइल प्लीज।